संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कारक। आज की अपनी ये 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें हम ले चुके हैं, जिसमें चतुर्थी विभक्ति तक पढ़ चुके हैं। आज का अपना 5वां वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप संस्कृत ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है वो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 प्लस पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्लस जो जैसे कि रीट और जितने भी टीचर के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। उन सभी से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं इन कारकों के वो मैंने इस वीडियो में संकलित किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार विजिट किए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करके रखें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें। आइए शुरू करते हैं अपनी आज के इस कारक को, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। देखिए, इसका पहला सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम क्या मतलब होता है सूत्र का? तो देखिए, इसका मतलब है जिससे कोई वस्तु अलग हो उस शब्द की पंचमी विभक्ति होती है। यानी कि जिस स्थान से या जिस जगह से कोई वस्तु अलग हो उस जगह की या उस शब्द की पंचमी विभक्ति होती है। और पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक वहाँ पर होता है। या कोई वस्तु जहाँ से अलग हो रही है तो जहाँ से अलग हो रही है उस शब्द में अपादान कारक का अपन प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं इसको सूत्रों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से। अपना पहला उदाहरण है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। पत्ता कहाँ से गिर रहा है? वृक्ष से गिर रहा है। पत्ता अलग कहाँ से हो रहा है? वृक्ष से हो रहा है। तो वो जहाँ से अलग हो रहा है उस शब्द में अपन करेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए, पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, ठीक है। तो वृक्ष की पंचमी अपने बन जाएगी वृक्षात, और पत्ते को बोलते हैं पत्रम, और गिरता को पतति। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा वृक्षात पत्रम पतति। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए, मैं गांव से आता हूँ। मैं गांव से आता हूँ। मैं कहाँ से आ रहा हूँ? गांव से आ रहा हूँ। मैं कहाँ से अलग हो रहा हूँ? गांव से अलग हो रहा हूँ। तो जहाँ से अलग हो रहा हूँ वहाँ पे अपन करेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग। तो गांव की पंचमी हो जाएगी ग्रामात। ये हमने कर दिया यहाँ पे ग्रामात। आता हूँ तो आगच्छामि। तो अपना वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा अहम ग्रामात आगच्छामि। अब देखते हैं अगला एक और वाक्य। राम दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। अब वो अलग किससे हो रहा है? दौड़ते हुए घोड़े से हो रहा है। किससे हो रहा है? दौड़ते हुए घोड़े से अलग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दौड़ते हुए को धावता है, घोड़े से तो अश्वात, और गिर गया अपतत। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा रामः धावते अश्वात अपतत। देखते हैं इसका एक और सूत्र। इसका अगला सूत्र आता है भित्रार्थनाम भय हेतु। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर भय या फिर रक्षा, भय या रक्षा के हेतुवाचक शब्द में अर्थार्थ जिससे डरा जाता है या फिर जिससे अपनी रक्षा होती है उस शब्द की अपादान संज्ञा होती है, और उसमें अपन पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी कि जिससे हम डर रहे हैं या फिर जिससे हमारी रक्षा हो रही है उन दोनों ही शब्दों में अपन क्या करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। इसका पहला उदाहरण लेते हैं। बालक सांप से डरता है। बालक किससे डर रहा है? सांप से डर रहा है। तो हमने अभी यहाँ पे ऊपर पढ़ा कि भाई जिससे हम डरते हैं या फिर जिससे अपनी रक्षा होती है तो उस शब्द में अपन पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो बालक सांप से यहाँ पे डर रहा है तो सांप में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे पंचमी विभक्ति सर्पात। और डरता है का हो जाएगा बिभेति। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा बालकः सर्पात बिभेति। एक और वाक्य देखिए आप। द्वारपाल चोर से रक्षा करता है। द्वारपाल चोर से रक्षा करता है। किससे रक्षा हो रही है? अपनी रक्षा किससे हो रही है? चोर से हो रही है। तो अभी हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि भय और रक्षावाचक शब्दों में ऊपर कौन सी विभक्ति करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो रक्षा हो रही है, रक्षा का हो जाएगा रक्षति,
और जिससे रक्षा हो रही है उसमें अपन कर देंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग। तो चोर से रक्षा हो रही है, चोर में अपन हो जाएगा पंचमी विभक्ति का प्रयोग, चोर का पंचमी हो जाएगा चौरात। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा द्वारपाला है, चौरात, रक्षति या फिर त्रायते। ये अपना वाक्य बन गया। इसका एक और ट्रिक देखते हैं, एक और सूत्र देखते हैं। इसका अगला ट्रिक है, सूत्र है आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे तो क्या मतलब होता है इसका कि जिससे विद्या सीखी जाती है उस शब्द की अपादान संज्ञा होती है और उसमें अपन पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिससे हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहे हैं उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यही इसका मतलब है सूत्र का। देखते हैं इसका पहला उदाहरण। श्याम गुरु से पढ़ता है। श्याम किससे पढ़ रहा है? गुरु से पढ़ रहा है। तो जिससे शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जिससे विद्या सीख रहा है, उस शब्द में अपन पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुरु से वो विद्या सीख रहा है, तो गुरु की पंचमी क्या हो जाएगी? गुरोहो। ये हमने कर दिया यहाँ पे गुरोहो। तो अपना वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा श्यामः गुरोहो अधीते या फिर पठति। अपना अगला एक और उदाहरण देखते हैं। कृष्ण आचार्य से पढ़ता है। कृष्ण किससे पढ़ रहा है? आचार्य पर से पढ़ रहा है। कृष्ण विद्या किससे ग्रहण कर रहा है? आचार्य से कर रहा है। तो हमने अभी भी सीखा था अभी ऊपर कि भाई जिससे विद्या ग्रहण करते हैं तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से आचार्य का पंचमी बन जाएगा आचार्यात। ये हमने कर दिया यहाँ पे आचार्यात, ठीक है। और पढ़ना को बोलते हैं अधीते या फिर पठति। तो अपना वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा कृष्ण है आचार्यात अधीते या फिर पठति। ये अपना वाक्य बन जाएगा। अगला ट्रिक देखते हैं, अगला सूत्र देखते हैं। जुगुप्सा, इसका मतलब होता है घृणा करना। विराम यानी कि दूर भागना या फिर दूर हटना। प्रमाद, जिसका मतलब होता है आलस्य करना, ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं? जुगुप्सा, विराम और प्रमाद। इन शब्दों को प्रकट करने वाली या फिर इनके अर्थ को प्रकट करने वाली धातुओं के योग में जिससे घृणा आदि प्रकट की जाती है उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि जुगुप्सा, विराम और प्रमाद इस अर्थ को प्रकट करने वाली जो धातुएं होती हैं उन धातुओं के योग में जिससे घृणा करते हैं, जिससे जुगुप्सा करते हैं, जिससे विराम करते हैं, जिससे प्रमाद करते हैं, उस शब्द में अपन पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब इसी ट्रिक को, इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, समझते हैं इस कारक को। देखते हैं इसका पहला वाक्य। राम पाप से घृणा करता है। राम किससे घृणा कर रहा है? पाप से घृणा कर रहा है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वह जिससे घृणा कर रहा है उस शब्द में अपन पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे कर देंगे। तो पाप से घृणा हो रही है तो पाप का पंचमी हो जाएगा पापात और घृणा करता का हो जाएगा जुगुप्सते। तो राम है पापात जुगुप्सते। इस प्रकार से अपना ये वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं। मुकेश अध्ययन में आलस्य करता है। अध्ययन में आलस्य करता है तो हमने कहा था जहाँ जिससे आलस्य कर रहा है उसमें अपन पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और क्रिया क्या होनी चाहिए अंत में? प्रमाद, ठीक है। तो आलस्य करता का हो जाएगा प्रमाद्यति और जिससे आलस्य कर रहा है उस शब्द में अपन करेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग। तो अध्ययन में कर रहा है प्रमाद, अध्ययन की पंचमी हो जाएगी अपने अध्ययनात्। तो वाक्य अपना बन जाएगा मुकेश है अध्ययनात् प्रमाद्यति। इस प्रकार से हम अपना अगला वाक्य लेते हैं। अगला अपना वाक्य है कमल अधर्म से रुकता है। कमल अधर्म से क्या करता है? रुकता है। तो किससे रुक रहा है? अधर्म से। तो अधर्म में अपन क्या करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो अधर्म की पंचमी क्या हो जाएगी? अधर्मात् और क्रिया क्या आएगी अंत में? रुकता है तो विरमति। हमने कहा ना भागना, रुकना या दूर हटना, तो क्रिया जाएगी विरमति। तो अपना वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा कमला है अधर्मात् विरमति। अगला एक और वाक्य देख लेते हैं। भक्त पाप करने से रुकते हैं।
पाप करने से रुकते हैं। किससे रुक रहे हैं भक्त? पाप करने से रुक रहे हैं। तो पाप करने से इसकी पंचमी हो जाएगी पापात रुकते हैं विरमंती। वाक्य बन जाएगा अपना भक्तः पापात विरमंती। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला सूत्र। अगला अपना सूत्र आता है भुवः प्रभवः। ये सूत्र है, तो क्या मतलब होता है इसका, क्या इसका अर्थ निकलता है, जानते हैं कि जहाँ पर भू धातु का अर्थ प्रकट होता है, जहाँ पर भू धातु का अर्थ क्या होता है, प्रकट होना, जहाँ पर भू धातु का अर्थ प्रकट होना ग्रहण किया जाता है, वहाँ उद्गम स्तर में, वहाँ इसके जो उद्गम स्तर है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर भू धातु प्रयोग में आ रही हो और उसका अर्थ निकल रहा हो प्रकट होना, ठीक है, उसका प्रकट होना अर्थ निकल रहा हो, तो वो जहाँ से प्रकट हो रही है उस उद्गम स्थान में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। लेते हैं एक उदाहरण। अपना पहला उदाहरण है गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है। तो हमने कहा भाई जहाँ भू धातु का अर्थ प्रकट करना, भू धातु का अर्थ क्या हो, प्रकट करना हो, तो उसके उद्गम स्थान में अपन क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए गंगा कहाँ से निकल रही है, गंगा का उद्गम कहाँ से हो रहा है, इसका उद्गम, तो इसका उद्गम हो रहा है हिमालय से। कहाँ से हो रहा है? हिमालय से हो रहा है। तो अपन हिमालय में करेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग। हिमालय की पंचमी हो जाएगी हिमालयात, निकलती का हो जाएगा प्रभवती या फिर उद्भवती। अपना वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा गंगा हिमालयात प्रभवती या उद्भवती। एक और इसका उदाहरण लेते हैं। कश्मीर से विस्तता निकलती है। विस्तता एक नदी का नाम है, तो कश्मीर से विस्तता निकलती है। अब इसका उद्गम स्थान कौन सा है उस नदी का? जो अपनी नदी है विस्तता, वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थान कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थान है अपने कश्मीर। तो कश्मीर की पंचमी हो जाएगी कश्मीरात। कश्मीरात विस्तता नदी प्रभवती। ये अपना वाक्य बन जाएगा। एक और आप इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण है वृक्ष से क्या हो रहे हैं, पत्ते निकलते हैं। वृक्ष से पत्ते निकलते हैं। अब पत्ते निकलने का स्रोत क्या है, कहाँ से निकल रहे हैं, पत्ते कहाँ से उद्गमित हो रहे हैं? तो भाई जवाब आता है इसका वृक्ष से हो रहे हैं। वृक्ष से हो रही हैं तो वृक्ष में आएगी अपने पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पे बन गया वृक्षात। वृक्ष की पंचमी होती है वृक्षात। पत्ते निकल रही हैं, पत्ते बहुवचन है, तो पत्राणि निकलते हैं तो प्रभवंती। वृक्षात पत्राणि प्रभवंती, ये अपना वाक्य बन जाएगा। इसका एक और अगला ट्रिक लेते हैं, या जिसको हम सूत्र कहते हैं जनिकर्तुः प्रकृति ही। तो क्या कहता है ये सूत्र? ये कहता है कि वाक्य में जन, जिसका मतलब होता है उत्पन्न होना, वाक्य में जन का प्रयोग हो रहा हो, वाक्य में जन धातु का प्रयोग हो रहा हो, तो वहाँ उसके उत्पत्ति स्थल की अपादान यानी कि पंचमी विभक्ति होती है। उसके उत्पत्ति स्थल की, किसकी? उसके उत्पत्ति स्थल की, जहाँ से उसका उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से उसका जन्म हो रहा है, जहाँ से वो उद्गमित हो रही है, उस शब्द में अपन पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किस धातु के योग में? जन धातु के योग में। समझते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण लेते हैं इसका, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। साथियों मैं ये वही उदाहरण ले रहा हूँ जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार यही जो उदाहरण है वो रिपीट होते हैं। इसलिए मैं आपको एक ही सूत्र का कम से कम 4 या 5 उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, और वही उदाहरण है जो पूछे गए हैं। देखते हैं इसका उदाहरण। गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। तो बिच्छू उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं? गोबर से हो रही हैं। कहाँ से हो रही हैं? गोबर से हो रहे हैं। तो गोबर की पंचमी हो जाएगी गोमयात। गोबर को बोलते हैं गोमय, तो गोबर की पंचमी हो जाएगी गोमयात। और उत्पन्न होना हमने कहा जन धातु वहाँ पर आएगी, तो उत्पन्न होने को बोलते हैं जायंते। ठीक है, ये हो गया जायंते। और बिच्छू अनेक हैं तो क्या हो जाएगा? वृश्चिका। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा गोमयात वृश्चिका जायंते, ये अपना वाक्य बन जाएगा। इसका एक और अगला वाक्य लेते हैं, देखते हैं अगला वाक्य है। तो अगला वाक्य है काम से क्रोध उत्पन्न होता है।
अब क्रोध किससे उत्पन्न हो रहा है? तो वो हो रहा है काम से। तो काम की पंचमी हो जाएगी कामात। क्रोध का हो जाएगा, क्रोध है और धातु कौन सी? जन धातु, यानी कि जायते। कामात क्रोध है जायते, ये अपना वाक्य बन जाएगा। अब लेते हैं इसका अगला एक और सूत्र। साथ ही सभी सूत्र है वो महत्वपूर्ण है और सभी इन्हीं सूत्रों में से अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। अगर एक बार में समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल सरल भाषा में संस्कृत पढ़ाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है, जो कि मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो लेते हैं इसका अगला उदाहरण, अगला सूत्र। अंतर्धो ये नाम आदर्श नाम इच्छति, ये अपना सूत्र है। तो ये क्या कहता है कि जिससे छिपा जाता है उस शब्द में पंचमी विभक्ति होती है। ये अंतर्धानो, यानी कि जिससे हम छिप रहे हैं, जिससे हम छिपा जाता है ना, उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। आपको समझ में नहीं आएगा, इसका एक उदाहरण लेते हैं, देखते हैं इसका उदाहरण, फिर आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ये इसका पहला उदाहरण है, कृष्ण माता से छिपता है। देखिए कृष्ण किससे छिप रहा है? तो कृष्ण छिप रहा है माता से। तो हमने कहा कि भाई जिससे छिपता है उस शब्द में अपन पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे माता से छिप रहा है कृष्ण, तो माता की पंचमी हो जाएगी मातुहु, ये हमने कर दिया यहाँ पे मातुहु। और छिपना को बोलते हैं नीलीयते, ये नीलीयते। तो अपना वाक्य बन जाएगा, कृष्ण है मातुहु नीलीयते, कृष्ण है मातु नीलीयते, ये अपना वाक्य बन जाएगा। देखते हैं इसका अगला उदाहरण। इसका अगला उदाहरण है, राम श्याम से छिपता है। राम किससे छिप रहा है? यहाँ पे राम श्याम से छिप रहा है। तो हमने पढ़ा भाई जिससे छिपता है उस शब्द में अपन क्या करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ से छिप रहा है राम श्याम से, तो श्याम की पंचमी हो जाएगी श्यामात, ये हमने कर दिया यहाँ पे श्यामात। और अपना वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा, राम है श्यामात नीलीयते, राम श्याम से छिपता है। इसका अगला सूत्र देखते हैं, वर्णार्थ नाम ईप्सित है। सूत्र है वर्णार्थ नाम ईप्सित है, यानी कि जिससे हटाया जाता है, जिससे हटाया जाता है उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु है या फिर कोई जानवर है, तो जिससे हटाते हैं, जिस जगह से हटाते हैं, वहाँ पर अपन पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र कहता है अपना वर्णार्थ नाम ईप्सित है। तो वर्ण का मतलब होता है दूर हटना। वर्ण का मतलब क्या होता है? दूर हटाना। इसका पहला उदाहरण लेते हैं अपन। ये पहला उदाहरण है, किसान जो से गाय को हटाता है। तो किसान गाय को किससे हटाता है? जो से हटाता है। और हमने कहा जहाँ से हटा रहा है वहाँ पे अपन क्या करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो जो पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा? यव्यभ्य। क्या बोलते हैं? यव्यभ्य। ये अपने कर दिया यहाँ पे यव्यभ्य। गाय को गाम, हटाना का हो जाएगा वार्यति। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा, कृषक है यव्यभ्य गाम वार्यति। लेते हैं अपना अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण है, वह पुत्र को पाप से हटाता है। किससे हटा रहा है? पाप से हटा रहा है। तो पाप की पंचमी हो जाएगी पापात, हटाना का हो जाएगा निवार्यति। तो अपना वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा, सह पुत्र है पापात निवार्यति। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं इसके कुछ और आगे के जो शब्द हैं उनके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इन शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वो कौन कौन से शब्द हैं और उसके उदाहरण भी एक हम साथ में देखते चलेंगे। देखते पहला शब्द है ऋत है, जिसका मतलब होता है बिना। तो ऋत यानी कि बिना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब लेते हैं इसका एक उदाहरण, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। किसके बिना? ज्ञान के बिना। यहाँ पर आ रहा है ना के बिना, तो किसके बिना? ज्ञान के बिना। तो ज्ञान शब्द में हो जाएगी अपने पंचमी विभक्ति, ये हमने कर दिया यहाँ पे ज्ञान का ज्ञानात। और के बिना तो इसका हो जाएगा रीते, मुक्ति नहीं न मुक्ति।
ज्ञानार्थ रीते न मुक्ति। अगला पद लेते हैं बही। बही का मतलब होता है बाहर, तो इसके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है इसका, वह विद्यालय से बाहर जाता है। विद्यालय से बाहर किससे जा रहा है? विद्यालय से जा रहा है, तो जिससे बाहर जा रहा है उसमें अपन करेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग। तो विद्यालय की पंचमी हो जाएगी विद्यालयात, बाहर जाना बहि गच्छति। वाक्य अपना बन जाएगा स विद्यालयात बहि गच्छति। अब लेते हैं इसका एक और अगला पद पूर्वम। इसका मतलब होता है पहले। विद्यालय जाने से पहले गृह कार्य करो। विद्यालय जाने से पहले गृह कार्य करो, तो जाने से पहले तो इसका हो जाएगा गमनात् पूर्व। गमनात् पूर्व गृह कार्य कुरु। विद्यालय गमनात् पूर्व गृह कार्य कुरु। अगला पद है इसका अन्य, जिसका मतलब होता है दूसरा। उदाहरण है इसका, राम से दूसरा यह कौन। राम से दूसरा, राम से यानी कि पंचमी विभक्ति, तो रामात और अन्य, अन्य यहाँ पे आ रहा है यानी कि यह कौन है, तो अन्य अयम क अस्ति। दूसरा यानी कि अन्य अयम क अस्ति। अगला इसका वाक्य लेते हैं, पद है इसका पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग करना, तो इसके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखते हैं इसका वाक्य, गांव से अलग आश्रम है। अलग यहाँ पे आ रहा है शब्द, ये रहा यहाँ पे अलग, तो अलग को अपन बोलते हैं पृथक। और पृथक चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके योग में अपन करेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग। तो गांव की पंचमी हो जाएगी ग्रामात, आश्रम को हो जाएगा आश्रम है। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा ग्रामात पृथक है आश्रम है। तो ये थी आज की अपनी पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक। इससे पहले 4 हो चुके हैं कारक जो कि मैंने आपको बताए थे। अब वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक चैनल पर आइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत ग्रामर नाम से, तो वहाँ पे आप इन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें और अपना चैनल है संस्कृत एजुकेशन हब, इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।